आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक धारा मापी में 50 मिली एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित करने पर उसमें जो है पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। धारा मापी का प्रतिरोध हमें जो है 99 ओम का दिया गया है। अब पूछा गया है कि इस धारा मापी को 1 एम्पियर परास के अमीटर में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक शंट तथा अमीटर का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार से प्रश्नानुसार एक जो है धारा मापी लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, जिसका प्रतिरोध हम जो है इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जी से। तो प्रश्नानुसार जो धारा मापी का प्रतिरोध जी का मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं यह दिया गया है 99 ओम, इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तथा जो है इसका पूर्ण विक्षेप के लिए धारा क्या दी गई, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विक्षेप की धारा को हम जो है धारा मापी की धारा कहते हैं, जिसे IG से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं यह दिया गया है 50 मिली एम्पियर, अर्थात 50 गुणित 10 का घात 3 एम्पियर। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं IG बराबर जो एम्पियर में 0.05 एम्पियर, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सरलतम रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 1 एम्पियर परास की अगर धारा प्रवाहित करनी है या इसे जो है अमीटर के रूप में रूपांतरित करना है, तो अमीटर के रूप में रूपांतरित करने के लिए हम क्या कहते हैं, इसके साथ जो है कम मान का एक जो है प्रतिरोध इस प्रकार से समांतर क्रम में या सेट में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यह संयोजन क्या होता है, यह कहलाता है जो है धारा मापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण। तो यह पूरा संयोजन क्या है, यह हमें जो है इस प्रकार से अमीटर के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसकी परास क्या है, यहाँ पे देखिए जो धारा आई है मुख्य धारा, इसका मान प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। अब इसे जो है हमने 1 एम्पियर परास के जो है अमीटर के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि जो इस प्रकार से शंट का प्रतिरोध S है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, दो भाग में विभक्त हो जाएगी। आई धारा देख सकते हैं यहाँ पे ISH के रूप में। तो यहाँ पे एक बिंदु देते हैं, ठीक है, अगर बिंदु O है तो यहाँ पे हमें जो है किरचॉफ के धारा नियम से क्या प्राप्त हो जाएगा, अंदर आने वाली धारा I है, बाहर जाने वाली धारा क्या है, IG धन ISH है। इस प्रकार से यहाँ से हमें जो है शंट की धारा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, I ऋण IG के बराबर। जहाँ पे I का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं यह दिया गया है 1 एम्पियर, IG का मान क्या दिया गया है 0.05 एम्पियर। तो यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 0.95 एम्पियर। इस प्रकार शंट की धारा का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो विभवांतर क्या होगा, दोनों प्रतिरोध G और S क्या है, एक दूसरे के समांतर में है। तो समांतर में जो है प्रतिरोध होते हैं तो उनका विभवांतर भी समान होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं IG गुणित G, अर्थात जो है धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, ये विभवांतर कहलाता है। बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं इसके समांतर ISH गुणित S है। तो यहाँ से हम S का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, IG गुणित G बटे ISH के बराबर। तो यहाँ पे हम S का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे S बराबर हो जाएगा, IG का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं यह दिया गया 0.05 गुणित G का मान जो है 99 ओम दिया गया। देख सकते हैं धारा मापी का प्रतिरोध। ISH का मान क्या प्राप्त किया हमने, ये प्राप्त किया 0.95। इस प्रकार से तो हमें इसे सरलता रूप में लिख सकते हैं, ये 4.95 बटे क्या हो जाएगा 0.95। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 5.21 मात्रा क्या है, ओम। तो इस प्रकार जो है हमें इसे जो है अमीटर के रूप में रूपांतरित करने के लिए जो दिया गया हमें जो है धारा मापी, उसे साथ जो है समांतर क्रम में या कह सकते हैं शंट में 5.21 ओम का एक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हमें प्राप्त हो जाता है। जो हमें पूछा गया था अमीटर के रूपांतरित करने के लिए आवश्यक शंट का मान, तो आवश्यक शंट जो S है इसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है 5.21 ओम प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे यह भी पूछा गया है कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो अमीटर की क्या है, देख सकते हैं कुल प्रतिरोध, यह पूरा संयोजन क्या है, अमीटर कहलाता है। ठीक है, तो अमीटर में दो प्रतिरोध देख सकते हैं, समांतर क्रम में एक G है तथा S है। तो अमीटर के प्रतिरोध को यदि हम जो है RA से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो RA के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, RA क्या है, एमीटर का प्रतिरोध, इसके समांतर क्रम का सूत्र हो जाएगा 1/G धन 1/S के बराबर, क्योंकि दोनों जो है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए हम जो है यह सूत्र उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/RA, जो है G का मान क्या दिया गया है 99 ओम दिया गया है, S का मान हमने प्राप्त किया देख सकते हैं 5.21 ओम। ठीक है, अब इन दोनों का लघुत्तम क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्राप्त हो जाएगा 515.8 प्राप्त होगा, तथा यहाँ पे आपस में जो जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5.21 धन ये हो जाएगा 99। तो इस प्रकार 1/RA का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त हो जाएगा 1/RA, ये प्राप्त हो जाएगा हमें, देख सकते हैं 104.9, यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 बटे क्या हो जाएगा
515.8। तो यहाँ से आर ए का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको विपरीत करेंगे, अंश तथा हर को परिवर्तित करेंगे तो आर ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 515.8 बटे ये हो जाएगा 104.21। तो यहाँ से हमें मान प्राप्त हो जाएगा 4.95। तो इस प्रकार हमें जो है अमीटर का प्रतिरोध भी प्राप्त हो जाता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। तो इस प्रकार दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं। अमीटर का प्रतिरोध इस प्रकार से जो है हमें ओम में प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार क्या पूछा गया था, देख सकते हैं संड का मान पूछा गया था कि इसे जो है अमीटर के रूप में रूपांतरित करने के लिए कितना संड जो है इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से 5.21 ओम का संड इस प्रकार से जो है धारामापी के साथ जोड़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।